नमस्कार दोस्तों। जैसा कि आपको पता है दोस्तों, अभी कुछ दिन पहले वॉइस ऑफ समिट हुआ था। इसमें अफ्रीका के 48 देश थे और हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी भी थे। दोस्तों, नरेंद्र मोदी जी उनको कितना सम्मान दे रहे थे आपने भी देखा होगा और सारी दुनिया ने देखा। दोस्तों, सम्मान देने का कारण क्या था? एक तो वो सबसे बहुत ज़्यादा गरीब देश है, दुनिया में सबसे ज़्यादा गरीब देश अफ्रीका देश है। इसके बाद में मोदी जी का सम्मान देना कहीं ना कहीं कोई रणनीति तो होगी दोस्तों। इसके ऊपर अभी अपडेट निकल कर आया है। इसके ऊपर बात करने से पहले चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। दोस्तों, अभी मोदी जी ने जो समिट में उनको इज्जत दी, उसका सबसे बड़ा कारण मैं आपको बताऊं कि दोस्तों, जो अफ्रीकाई देश हैं वो आने वाले भविष्य में सुपरमार्केट के तौर पर उभरेंगे। जैसे अभी हम भारत को देखते हैं। भारत जैसे अभी दुनिया की बड़ी बड़ी कंपनियां बोलती हैं, अक्सर सुना होगा आपने कि भारत आने वाले समय में 2030 से 35 के आसपास दुनिया का सबसे बड़ा मार्केट और दुनिया का सबसे अमीर मार्केट होगा। आपने भी सुना होगा दोस्तों। इससे क्या है कि देखो, बाहर से जो बड़ी बड़ी कंपनियां हमारे देश में आ रही हैं, यहाँ पर मैन्युफैक्चरिंग भी कर रही हैं और जो मार्केट है वो 1-2 दशक तक रहेगा दोस्तों। इसके बाद में जो 48 देश अफ्रीका के हैं उनके बारे में भी यही कहा जाएगा कि ये बहुत बड़ा मार्केट के तौर पर उभर कर आ रहे हैं। दोस्तों, ये भारत की बहुत लंबी चाल है, इसको हम आपको एक्सप्लेन करके बताएंगे। पहली बात दोस्तों, जो अफ्रीका के देश लोन लेते थे चाइना से, वो लोन लेना उन्होंने बंद कर दिया है। और वहीं पे जो रैंकिंग निकल कर आई है, अभी आज जो न्यूज़ है उसकी बात करें तो जो भारत की रैंकिंग आई है वो अफ्रीका को क्रेडिट देने में दूसरे नंबर पर वर्ल्ड वाइड। मतलब चाइना के बाद अगर कोई अफ्रीका को इतना पैसा देता है तो दोस्तों वो भारत देता है। दोस्तों, इस न्यूज़ को सुनकर दुनिया हिल गई है। इसका कारण है दोस्तों, भारत से लोन क्यों ले रहा है अफ्रीका, भारत इतना पैसा क्यों दे रहा है। मैं आपको बताऊंगा दोस्तों, चाइना नंबर 1 इसलिए है कि चाइना पिछले 20-30 साल से लोन दे रहा है अफ्रीका को, मगर भारत ने पिछले 2-3 साल में दिया है। इसका कारण क्या है मैं आपको बताऊंगा दोस्तों। जो चाइना है, जैसे कि चाइना ने लोन दिया किसी अफ्रीकाई देश को, तो दोस्तों वहां पर काम करवाएगा चाइना, उसके लिए वर्कर भी अपने देश से ले जाएगा, इंजीनियर भी अपने देश से ले जाएगा, तो पूरा पैसा तो चाइना में आ गया। सिर्फ वहां का जो मटेरियल है वहीं यूज करके वापस आ जाता था चाइना, मगर वहां का जो चाइना उनको लोन देता है वो पैसा वापस चाइना में आ जाता है। इससे अफ्रीकाई के जो मजदूर हैं या वहां के वर्कर हैं उनको पैसा प्रॉपरली नहीं मिल पाता, रोजगार नहीं मिल पाता। इससे क्या है कि वहां पे जो देश में, उस देश में जो बेरोजगारी थी वो तो है ही दोस्तों। वहां पे जो चाइना लोन देता था उससे अफ्रीका के देशों को कोई फायदा नहीं होता था। अपने देश इंडिया का बताते हैं, जब इंडिया लोन देता है अफ्रीकाई देशों को तो वहां पर क्या करता है कि लोन दे देता है। इंजीनियर भी अफ्रीका के होते हैं और मजदूर भी अफ्रीका के होते हैं। तो इससे क्या फायदा है इंडिया के लोन से कि अफ्रीका में रोजगार क्रिएट होता है और जो हम लोन देते हैं वो पैसा अफ्रीका में रहता है। इससे वहाँ 2 फायदे हैं, एक तो रोजगार मिलता है देश में, दूसरे नंबर पर जीडीपी में वृद्धि होती है अफ्रीका की। तो दोस्तों, ये कहीं ना कहीं अंतर फील कराता है दोनों देशों के अंतराल में। इसलिए जो अफ्रीका के देश हैं वो चाइना से लोन लेने की बजाय पिछले 2-3 साल में इंडिया से ज़्यादा लोन ले रहे हैं और इंडिया दूसरे नंबर पर आ चुका है अफ्रीका को लोन देने के मामले में। और वहीं दूसरी ओर दोस्तों, जो अफ्रीका के देश हैं वहाँ पे बहुत ज़्यादा खनिज पदार्थ पाए जाते हैं। इसका उपयोग अफ्रीकाई देश नहीं कर पाते क्योंकि उनके पास दोस्तों इतना पैसा है नहीं। वहीं पे चाइना जब लोन देता है तो जब अफ्रीका के देश लोन नहीं चुका पाते उसके बदले में वो वहाँ से खनिज पदार्थ निकालता है और अपने देश में ले आता है। बल्कि इंडिया ऐसा कुछ नहीं करता। तो वहाँ पे जो भी रिसेशन है वो इंडिया देखता है। और दोस्तों, जब हम अभी से लोन देंगे और अच्छा उनसे अपना एक्सपोर्ट इंपोर्ट रखेंगे तो आने वाले भविष्य में जब अफ्रीकाई देश एक मार्केट के तौर पर उभर कर आएंगे
तो जो इंडिया का एक्सपोर्ट इंपोर्ट का जो सामान जाएगा वहाँ पे, इससे हमारे देश में जीडीपी में वृद्धि होगी। और अगर इन फ्यूचर जब तीसरे नंबर पर हम आएंगे वर्ल्ड अर्थव्यवस्था में, उसके बाद में अगर दूसरे या पहले पर पहुंचना है दोस्तों, तो अफ्रीकाई देशों को हम मिस नहीं कर सकते, क्योंकि ये आने वाले फ्यूचर के सबसे बड़े मार्केट हैं और ये भारत की बहुत लंबी चाल है। तो आपका इसके बारे में क्या कहना है? मैं नीतीश डाकर आपके साथ। जय हिंद।